Yes, students, good morning. We are reading lesson second of history, Socialism in Europe and Russian Revolution. And today we are going to start from page number 29, 1.4 Support for Socialism, समाजवाद का समर्थन. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. 1870 के दशक तक समाजवाद के जो विचार थे वो पूरे यूरोप में फैल गए. टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल, जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल. वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस. इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स थे, मजदूर वर्ग था, उन्होंने संगठन बनाने शुरू कर दिए. और ये संगठन क्यों बनाए उन्होंने? टू फाइट, लड़ने के लिए, फॉर बेटर लिविंग, ताकि उनको रहन सहन उनका जो वो बेटर हो, अच्छे रहन सहन की मांग करने के लिए, एंड वर्किंग कंडीशंस, और जहां वो काम करते हैं जिन फैक्ट्रीज में, वहां उनके काम करने की जो कंडीशन है वो अच्छी हो, बेटर हो, इसीलिए उन्होंने संगठन बनाए. दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट. और उन्होंने फंड भी स्थापित कर लिए, यानी कि पैसा जमा कर लिया अपने मेंबर्स की सहायता करने के लिए जब भी कोई संकट का समय आए. और उन्होंने मांग रखी कि उनका जो वर्किंग का टाइम है, वर्किंग आवर्स, समय के जो घंटे हैं, वो रिडक्ट किए जाएं, मतलब उनको कम किया जाए. एंड राइट टू वोट, और उन्होंने वोट डालने का अधिकार भी मांगा. इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. जर्मनी में ये जो संगठन थे, ये वहां की एक समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी थी, उसके साथ ये निकट से काम कर रहे थे. एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और वहां इसने संसद की जो सीट्स थी उनको जीतने में सहायता की थी इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की. बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस. 1905 में 1905 तक समाजवादी और जो व्यापारिक संगठन थे, उन्होंने एक लेबर पार्टी की स्थापना कर ली थी ब्रिटेन में, और फ्रांस में एक समाजवादी पार्टी की स्थापना की. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. 1914 तक समाजवादी यूरोप में सरकार बनाने में सफल नहीं हुए, यानी कि सरकार बनाने में हेल्प तो करते रहे पर अपनी खुद की सरकार नहीं बना पाए 1940s तक. रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, जो भी संसदीय राजनीति थी उनमें इनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, स्ट्रॉन्ग थे, ये मजबूत थे. देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, और इनके जो विचार थे वो कानून बनाने में भी हेल्प करते थे, कानूनों को भी शेप देते थे. बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. पर जो सरकारें थी उनको कौन चलाते रहे? जो कंजर्वेटिव थे, लिबरल थे और रेडिकल्स थे, यही सरकार चलाते रहे. यानी कि अभी भी सरकार कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल्स के हाथ में थी. Now we are going to start second part of this lesson, the Russian Revolution. Russian Revolution मतलब रूसी क्रांति. ये जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था. इन वन ऑफ द लिस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स, यानी कि ये इंडस्ट्रीज के मामले में सबसे पीछे था रशिया, रूस जिसको कहते हैं. यूरोपियन स्टेट में, यूरोप के राज्यों में सबसे कम औद्योगिकृत. दिस सिचुएशन वॉज रिवर्स्ड, वहां पे जो सिचुएशन थी, हालात थे, वो बिल्कुल विपरीत थे. जैसा बाकी यूरोप के देशों में हो रहा था वो रशिया में ऐसा नहीं था, वहां बिल्कुल अपोजिट था. सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया, रशिया में समाजवादियों ने सरकार पे अधिकार कर लिया था. थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917, 1917 में अक्टूबर क्रांति के माध्यम से, यानी कि क्रांति की थी उन्होंने, इसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहते हैं. द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 and the events of October
आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। जो फरवरी 1917 में राजतंत्र का पतन हो गया था और वहां पे जो अक्टूबर में घटनाएं घटी उन्हीं को रशियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, रूसी क्रांति हम उन्हीं को कहते हैं। हाउ डिड दिस कम अबाउट, यह सब कैसे हुआ। व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया, और रूस में सामाजिक राजनीतिक अवस्थाएं क्या थी। व्हेन द रिवॉल्यूशन अकर्ड, जब ये क्रांति शुरू हुई तो कैसे हालात थे वहां राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से। टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू इयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशन। क्रांति से पहले रशिया में क्या हुआ उसके कुछ सालों के बारे में हम पढ़ेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए, इनके आंसर जानने के लिए। द रशियन एम्पायर इन 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो रूसी एम्पायर कैसा था। इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। 1914 में जार निकोलस, इसको हम जार प्रोनाउंसिएट करेंगे, जार निकोलस सेकंड जो थे वो रशिया पे शासन करते थे, उसके एम्पायर पे। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो, ये एक पेंटिंग है 1900 में, जार निकोलस सेकंड इन द व्हाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस सेंट पीटर्सबर्ग 1900, पेंटेड बाय, क्योंकि उस टाइम फोटोग्राफी नहीं थी तो ये पेंटिंग की हुई है। ये 1847 टू 1932 तक ये इनका टाइम पीरियड है जार निकोलस का। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, मॉस्को के आसपास के प्रदेश के अलावा द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड, रूसी साम्राज्य में शामिल थे करंट डे फिनलैंड, आज के टाइम का जो फिनलैंड एक कंट्री है, लातविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये सारे जो आज के टाइम में सेपरेट कंट्रीज हैं ये, और उस टाइम ये रशियन एम्पायर के पार्ट थे, रशिया में ही शामिल थे। इट स्ट्रेस टू द पैसिफिक, यह पैसिफिक यानी कि पैसिफिक जो ओशन है वहां तक फैला हुआ था। एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट, और इसके अलावा इसमें आज के टाइम में जो मध्य एशिया के प्रदेश इसको हम कहते हैं वो भी इसमें शामिल थे, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये तीनों कंट्री भी इसी में शामिल थी। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और इसका जो मुख्य धर्म था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म, और ऑर्थोडॉक्स होता है जो प्राचीन, जो रूढ़िवादी होते हैं पुराने विचारों के। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो ग्रीस ऑर्थोडॉक्स चर्च में से ही ये एक शाखा थी जो यहाँ से इसमें से निकली थी। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, और इसके अलावा इस साम्राज्य में कैथोलिक्स, ये मैं आपको दोनों टर्म्स बता चुकी हूँ पहले। कैथोलिक्स होते हैं who believed in church, प्रोटेस्टेंट who were opposed against चर्च, कैथोलिक वो जो चर्च को मानते थे और प्रोटेस्टेंट जो चर्च का विरोध करते थे। इसके अलावा मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट ये भी शामिल थे। तो इतना बड़ा एम्पायर था ये रशिया का। ये मैप आप देख सकते हो, 1914 से पहले का मैप है ये यूरोप का, रशियन एम्पायर। ये सारा यहाँ से ये जो बाउंड्री है ग्रीन कलर से, ये सारा रशिया, इतना बड़ा एम्पायर था रशिया का। यहाँ ओटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ये इटली, ये जो यहाँ पे आइलैंड्स हैं ये इटली के आइलैंड्स हैं। ये मेडिटेरियन सी, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और ये स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ये वाला बेल्जियम, ये हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, स्वीडन, नॉर्वे और इससे थोड़ा सा ऊपर साइड में फिनलैंड, और ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। तो ये यूरोप का मैप है 1914 के टाइम। ये एक बार आपको लर्न करना है मैप।